So today we are starting with the last unit of differential calculus, which is going to come into your exam, that is continuity of a function. Continuity and differentiability ये हमको देखना है. So continuity basically क्या है कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस है. जैसे यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है ये कंटिन्यूस है. फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट सब सेम है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ हो गया. यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की खुद की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे तीनों अलग है. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कैसे आता है ये. सो इस ग्राफ को आप कंसिडर करो. ये देखो x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ. ये है x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 2. तो अगर कोई पूछे कि f ऑफ 1 कितना है, फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है 2. जैसे जैसे आप x को 1 की तरफ लेके जाओगे लेफ़्ट से, तो ये क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस. तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, देखो लेफ़्ट से 2 की तरफ जा रही है. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस इज 2. सिमिलरली x को 1 की तरफ राइट से टेंड कराओ, तो ये जो फंक्शन है वो कहाँ पे टेंड कर रहा है, वो भी 2 की तरफ टेंड कर रहा है. तो लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये भी 2 है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो फॉर कंटिन्यूटी लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1. तो हम लोग जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इज कंटिन्यूस. नेक्स्ट, अब ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए हैं, देयर आर 9 सॉल्व्ड एग्जांपल्स, तो हर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ. सो सॉल्व्ड एग्जांपल पहले पे आते हैं. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन mod x बाय x एट x इज इक्वल टू 0. सो एट x इज इक्वल टू 0 हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. नाउ लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे, लिमिट निकालोगे इस फंक्शन का एज h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं. दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0. h एक पॉजिटिव नंबर है, ये याद रखो, और फंक्शन की वैल्यू हम लोग 0 माइनस h पे निकालेंगे, क्योंकि कोई लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए ना, 0 के लेफ्ट में जाके निकालना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक फंक्शन है ऐसे, ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, 0 माइनस h करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, 0 प्लस h करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे. सो दिस इज़ प्लस h एंड दिस इज़ माइनस h. तो आप क्या करोगे, इस लिमिट को h के टर्म्स में लिखोगे कि h 0 की तरफ टेंड कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू अपने को अब निकालनी है 0 माइनस h पे. सो नाउ दिस इज लिमिट एज h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h. अब देखो एफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ 0 माइनस h क्या होगा, मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. सो दिस इज लिमिट एज h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h बाय माइनस h, विच इज़ लिमिट एज h टेंड्स टू 0. h एक पॉजिटिव नंबर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये नेगेटिव नंबर बनेगा. मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है,
माइनस ऑफ माइनस एच, मॉड उसको माइनस से मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड बाय माइनस एच, तो आंसर इज -1। -1 इसका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास mod x by x, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट एज h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट, 0 के राइट में जाके अपने को लिमिट निकालना है। सो दिस इज लिमिट एज h टेंड्स टू 0 mod ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। सो दिस इज h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड का फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, यहाँ पे h आएगा, डिनोमिनेटर में h है, आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, -1, राइट हैंड लिमिट कितना आया, +1। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 2। सो हमको अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करनी है। नाउ आपको एक अब क्लॉज याद रखना है। क्या चीज़ याद रखनी है आपको, स्टैंडर्ड फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शंस में आता है, कॉस एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। ये 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगेन इसको आप पॉलिनॉमियल फंक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हो। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यूटी कहाँ आएगी, जहाँ पे फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है। लेस दैन 0 के लिए अलग है, इक्वल टू 0 के लिए अलग है, ग्रेटर दैन 0 के लिए अलग है। तो इस फंक्शन को बेसिकली एक झटका लग रहा है 0 पे अपने आप को वो चेंज कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी 0 पे आ सकती है, वो अपने को चेक करनी होगी। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस fx विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज, इसको हम h के टर्म्स में बदल देंगे, h टेंड्स टू 0, h इज़ अ पॉजिटिव टर्म, f ऑफ 0 माइनस h विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0। सी h को आप 0 पॉजिटिव रख रहे हो, ठीक है, h को पॉजिटिव रखोगे तो ये इफेक्टिवली टर्म क्या होगा, 0 के जस्ट लेफ्ट का होगा, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है यहाँ से। ओके, सो लिमिट एज h टेंड्स टू 0। ना f ऑफ 0 माइनस h, आप 0 से कम नंबर यहाँ पे रख रहे हो, 0 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3, x की जगह पे 0 माइनस h पुट करेंगे। सो नाउ h को 0 पुट कर दो, ये टर्म 0 आ जाएगा, आंसर इज़ 3। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये कैलकुलेट करना है। सो विच इज़ लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, आप 0 से ग्रेटर नंबर ले रहे हो, 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट एज h टेंड्स टू 0 प्लस h द होल स्क्वायर प्लस 3, h को 0 पुट कर दो तो ये 3 आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पे। सो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसमें एक झटका लग रहा है। ये देखो, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे 0 के आसपास में लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, सो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, बट एग्जैक्टली 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 पे ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आप गाड़ी चला के आ रहे हो तो यहाँ तक आते आते रुक जाएगी गाड़ी, को अचानक यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, फिर ऊपर जंप करना पड़ेगा और फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ब्रेक है, जर्नी में एक ब्रेक आएगा, देयरफॉर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू, थर्ड आप कर सकते हो, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। थर्ड के बाद इवन फोर्थ भी आप कर सकते हो, फिफ्थ आई विल डू।
तो एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड इट इज़ 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो अब यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि जब x पाई बाय 2 के लेफ्ट में तब भी ये फंक्शन है, x जब पाई बाय 2 के राइट में मतलब ग्रेटर है तब भी यही फंक्शन है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको बस लिमिट एज एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 निकालना होगा। लिमिट एज एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो दो अलग चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, डायरेक्टली ये कैलकुलेट होगा। So left as well as right hand limit both are equal to this. Now limit as extends to pi by 2 cos x upon pi by 2 minus x. This is 0 by 0 form, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 और x को फिर pi by 2 पुट कर देंगे, साइन pi by 2 इज़ 1। तो देखो लिमिट इसका 1 है, फंक्शन की खुद की वैल्यू भी 1 रखी गई है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का GIF। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। पहले हम लोग tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा ग्राफ आता है। एज एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ये माइनस पाई बाय 2 को टच करता है, एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ये ग्राफ पाई बाय 2 को टच करता है। तो पाई बाय 2 कितना होता है 1.57, माइनस पाई बाय 2 कितना होता है माइनस 1.57। तो यहाँ पे कहीं पे तो एक वैल्यू होगी जहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी जहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। अब आप GIF ले रहे हो, देखो ये कौन सी वैल्यू के लिए tan इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है। यहाँ पे ये वैल्यू है tan 1, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर आप tan 1 रखते हो, tan इनवर्स tan 1 इज़ 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक वैल्यू होगी माइनस tan 1, वो अगर आप रखते हो तो आपको -1 वैल्यू मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ ग्राफ है इसका। तो अगर आप GIF लगाते हो, y का GIF, इस y एक्सिस पे अगर आप GIF लगाते हो तो क्या होगा, 0 और tan 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करिए, 0 और 1 का GIF 0 आता है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये है tan 1। उसके बाद जैसे ही आप tan 1 के आगे निकलते हो, 1 से बड़ी वैल्यू हो रही है y की, और y का GIF निकालोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से आगे जो है इसका वैल्यू है 1, ऐसे हमेशा 1। सेम चीज़ यहाँ पे आने वाली है, माइनस tan 1, ठीक है, माइनस tan 1 पे इसकी वैल्यू है -1, और उसके बीच में इसकी जो वैल्यू है -1, y की जो वैल्यू है -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका GIF होगा हमेशा -1, ऐसा ग्राफ आएगा। और फिर जैसे ही आप माइनस tan 1 के लेफ़्ट में निकलने की कोशिश कर रहे हो, x की वैल्यू रखोगे तो y की जो वैल्यू है -1 से आगे निकल रही है, तो मतलब उसका जो GIF है वो आएगा -2। सो वो आएगा -2, ये है 1। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ GIF ऑफ tan इनवर्स x। ना ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, यहाँ तक आ गए फिर कट गया, फिर कट गया, फिर कट गया। सो दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। सो कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, माइनस tan 1, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है माइनस tan 1, यहाँ पे जंप हुआ, फिर 0 पे, फिर tan 1 पे, इन 3 पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। तो y का वैल्यू हमको दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिया है t² + t mod t।
x का वैल्यू दिया है 2t माइनस mod t। फाइंड fx एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो दो चीज़ें हैं, व्हेन t इज़ पॉजिटिव y होगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, x होगा 2t माइनस टी, x इज़ t, दिस इज़ 2t स्क्वायर, तो y का वैल्यू होगा 2 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा ग्राफ आएगा। फिर t लेस दैन 0 के लिए, व्हेन t इज़ लेस दैन 0 y होगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, y होगा 0, x होगा 2t प्लस t विच इज़ 3t। सो अब अगर आप इसको प्लॉट करो, t जब पॉजिटिव है, सो t जब पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव, ये देखो, तो ये x एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी है, y एक्सिस, और y और x ऐसे कनेक्टेड है, ये पैराबोला है, ऐसा ग्राफ आएगा। नाउ व्हेन t इज़ नेगेटिव, x इज़ नेगेटिव, तो x नेगेटिव के लिए y हमेशा 0 है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। t इज़ इक्वल टू 0 पे ये भी 0, ये भी 0, तो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। fx फंक्शन हमको दिया हुआ है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अच्छा, कंटिन्यूटी दी हुई है, हमको f ऑफ 0 निकालना है, तो f ऑफ 0 होगा लिमिट एस x टेंस टू 0 fx, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे और फंक्शन का लिमिट दोनों सेम होना चाहिए। सो लिमिट एज x टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा e रेज टू tan x माइनस e रेज टू x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x माइनस x प्लस tan x माइनस x डिवाइडेड बाय tan x माइनस x, which is equal to limit as x tends to 0. Now if you put directly x is equal to 0, तो ये 1 माइनस 1 0, x को 1 पुट किया, सॉरी x को 0 पुट किया, तो यहाँ पे आता है 1, log 1 इज़ 0, सो एंटायर न्यूमरेटर इज 0, एंटायर डिनोमिनेटर इज 0, तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इसका। डेरिवेटिव लेने से पहले एक काम करते हैं, e रेज टू tan x माइनस e रेज टू x divided by tan x minus x plus limit as x tends to 0 log of sec x plus tan x minus x by tan x minus x, which is limit as x tends to 0। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, e रेज टू x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे आएगा e रेज टू tan x माइनस 1 बाय tan x माइनस x प्लस लिमिट एज x टेंस टू 0। यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म है, तो लॉपिटॉल रूल लगा दो, 1 बाय लॉग का डेरिवेटिव sec x प्लस tan x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 1। सो नाउ दिस इज लिमिट एज x टेंस टू 0 e रेज टू x। अब देखो e के पावर में जो टर्म है e रेज टू एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स, और एफ एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो tan x माइनस एक्स भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। सो यहाँ पे e रेज टू एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स, उसका लिमिट कितना आएगा 1, x को 0 यहाँ पे पुट कर देंगे बाद में, प्लस यहाँ पे आएगा लिमिट एज x टेंस टू 0, यहाँ पे sec x कॉमन निकालो, तो अंदर sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस लिमिट एज x टेंस टू 0 sec x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करो, sec x प्लस 1 sec x माइनस 1, ये कैंसिल आउट होगा, x को 0 पुट कर दो, सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज़ 3 बाई 2। And then comes question number 9th. Discuss the continuity of the function। या ये फंक्शन कंटिन्यूस कौन से इंटरवल के लिए है, सो tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये दिया हुआ है। नाउ द थिंग इज़ ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स एफ एक्स है यहाँ पे रूट के अंदर, सो ये जनरल फंक्शन है, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन। ये अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, डोमेन, तो हमको बस इसका डोमेन निकालना है और उस डोमेन में ये हमेशा कंटिन्यूस होगा।
फाइन। तो इसका डोमेन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए बस, क्योंकि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हुआ तो रूट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर डिफाइंड होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। tan आप ले लो दोनों तरफ, तो x माइनस 3 x माइनस 1 शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो 1 and 3 ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 3 x इज़ लेस दैन 1, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 3 और x इज़ लेस दैन 1। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। तो सेशन 1 आप ट्राई करो, सेशन एक्सरसाइज 1, और उसके डाउट्स मुझे सेंड करो।